गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मल्टीपल एक्सेस चैनल के यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊंगी। तो मल्टीपल एक्सेस चैनल में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है आपका एलोहा। ठीक है, तो आज मैं आपको एलोहा बताऊंगी और टाइप्स ऑफ एलोहा। ठीक, तो सबसे पहले जान लीजिए कि एलोहा का डेवलपमेंट किसने किया। तो इन 1970s नॉर्मन अब्राहमसन एंड हिज कलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई अ न्यू एलिगेंट मेथड टू सॉल्व द चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारे पास सिंगल चैनल है, मल्टीपल स्टेशंस को हम किस तरह उसे एलोकेट करेंगे विदाउट कॉलिजन। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड आपका एलोहा है, जिसे नॉर्मन एमसन और उनके कलीग्स ने हवाई यूनिवर्सिटी में 1930s में डेवलप किया था। ठीक है, और एलोहा में जो टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज़ की गई थी ना, मल्टीपल चैनल एक्सेस के लिए जो टेक्नोलॉजी एलोहा में यूज़ की गई थी वो थी ग्राउंड बेस्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है कि आपका एक सेंडर होता है और मल्टीपल रिसीवर्स। तो सिमिलरली हमारे पास भी यहाँ भी वही चीज़ है, एक चैनल है और मल्टीपल स्टेशंस कनेक्ट है। ठीक, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो क्या हुई है, ग्राउंड बेस्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। देन उसके बाद आपको बता दें जो एलोहा था, एलोहा को टाइम पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है कि हमारे पास 2 टाइप्स के एलोहा अवेलेबल होते हैं, एक होता है प्योर एलोहा और दूसरा होता है स्लॉटेड एलोहा। अभी हमारा डिस्कशन प्योर एलोहा पे है, इसलिए हमने यहाँ स्लॉटेड एलोहा को छोड़ दिया है। अभी सबसे पहले हम जाने कि प्योर एलोहा में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आइए अपन देखिए प्योर एलोहा क्या करता है, इट अलाउज द स्टेशन टू ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, ट्रांसमिट डेटा एट एनी टाइम वेन एवर दे वॉन्ट। अगर कोई भी स्टेशन है उसे डेटा ट्रांसमिट करना है, जब भी ट्रांसमिट करना है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, अगर वहाँ कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, प्योर एलोहा काम कर रहा है तो। ठीक है, उसके बाद दूसरी टेक्निक इसमें क्या, आफ्टर ट्रांसमिटिंग स्टेशन वेट्स फॉर सम टाइम। कोई भी स्टेशन ट्रांसमिट करने के बाद कुछ समय तक वेट करेगा। क्यों वेट करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 कंडीशंस क्रिएट होंगी। ठीक, तो देखिए पहली कंडीशन ये है आपका प्योर एलोहा में कि जब भी किसी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करता है वो एनी टाइम डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, ट्रांसमिशन के दौरान उसे कुछ समय तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये नो कैरियर सेंस प्रोटोकॉल है। नो कैरियर सेंस मतलब डेटा ट्रांसमिट करने से पहले ये चेक तो करेगा नहीं, अब डेटा सक्सेसफुली रिसीवर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसके लिए कुछ प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस ये क्या करता है कि सेंड करने के बाद कुछ समय तक वेट करता है। वेट क्या करता है, ये वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। ये सीके का मतलब है एक्नॉलेजमेंट का। ये रिसीवर साइड से एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो ये समझ जाता है कि जो इसने डेटा सेंड किया था वो सक्सेसफुल हो गया है। दूसरी कंडीशन, अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो क्या होता है, इसमें एक बैक ऑफ टाइम होता है, मतलब कि एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिस समय तक ये वेट करता है। वेट करने के बाद अगर उस टाइम के दौरान अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो क्या करता है, डेटा को फिर से रीसेंड करता है, फ्रेम को फिर से रीसेंड करता है। क्यों, क्योंकि अगर उस एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो स्टेशन ये समझ लेता है कि डेटा सक्सेसफुली रिसीवर तक नहीं पहुंचा है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देखिए यहाँ ये आपका यूज़र्स हैं, ये 5 यूज़र्स हैं और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि ये नो कैरियर सेंस है तो ये ए जब ट्रांसमिट करेगा तो जब भी इसका मन करेगा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, बी भी जब चाहे तब ट्रांसमिट कर सकता है, सी भी, डी भी और ई भी। तो ये कभी भी अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, और ट्रांसमिट करने से पहले ये चैनल को सेंस नहीं करेंगे। जैसे देखिए ए ने सेंड किया उसी टाइम पे, उसी टाइम ने बी में भी सेंड किया उसी टाइम ने, ये सारे फ्रेम्स हैं। ठीक है, ये जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ये फ्रेम्स हैं, कभी भी आप सेंड कर सकते हो। तो इसी वजह से ये इसकी एक प्रॉब्लम है कि देखिए ये जो है ये इस फ्रेम का स्टार्टिंग, इस फ्रेम का एंडिंग, इसका स्टार्टिंग, ये सब कोलाइड कर जाएगा। तो अगर आप नो कैरियर सेंस का यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है। ठीक है, ये प्योर एलोहा के थ्रू अपन वर्क करते हैं। डेटा सेंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे फ्रेम जैसे ये है आपका, इस समय पे देखिए कोई भी डेटा सेंड नहीं हुआ, इधर भी कोई नहीं हुआ, यहाँ भी कोई नहीं हुआ, तो ये फ्रेम क्या है, सक्सेसफुली अपने स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। तो ये चैनल की इफिशियंसी कहलाती है। तो हम अभी कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस तरह प्योर लोहा यूज़ करने पर आपके चैनल की इफिशियंसी कितनी होती है। मतलब इफिशियंसी मतलब मैक्सिमम फ्रेम्स सक्सेसफुली आपके डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं।
ठीक, अब ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है हम इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे प्योर अलोहा में वर्क होता है। तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर रखा है, इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। इसी फ्लो चार्ट से आप कंप्लीट प्रोसेस समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट के बाद k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि ये आपका क्या लूप को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितनी बार ये प्रोसेस कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप रैंडम अमाउंट तक टाइम तक वेट करेंगे, फिर अगर आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो आप फिर से क्या फ्रेम को रीसेंड करेंगे। तो ये जितनी बार आप रीसेंड करने की प्रोसेस यही बार बार करते जाएंगे, ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो फर्स्ट अभी हमने 0 असाइन इसलिए किया है क्योंकि ये पहली बार क्या है आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो पहली वैल्यू आपकी इनिशियली 0 है, ठीक। फिर स्टेशन ने फ्रेम सेंड कर दिया, ठीक, सेंड द फ्रेम। फिर सेंड करने के बाद मैंने आपको बताया कि जब भी आपका अभी आपने देखिए यहाँ हमने डिफिनीशन आपको बताई थी कि एनी टाइम वेन एवर दे वांट, है ना, आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन सेंडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है सम टाइम, ठीक है। तो यही हमारे एल्गोरिथम में मैंने लिखा है कि वेट फॉर टाइम आउट पीरियड, ठीक है। आउट पीरियड का मतलब क्या है कि आपको कितना टाइम वेट करना है, 2 इंटू TP। 2 इंटू TP का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम मतलब क्या होता है, सेंडर से डेटा का रिसीवर तक पहुंचना, वो क्या कहलाता है आपका प्रोपोगेशन टाइम। तो आपको उसको 2 गुना टाइम वेट करना है, नहीं करेंगे तो आप देखिए ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आप टाइम वेट नहीं करेंगे, अगर ये 2 गुना कर देते हैं अपन वेटिंग का, तो ये क्या है, तब तक इसका डेटा आगे निकल जाता और फिर ये सेंड करता। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 गुना टाइम क्या करना है, वेट करना है। फिर आपको क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ। जैसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ मतलब आप सक्सेसफुली क्या हो गए, फ्रेम सेंड हो गया। तो ये सक्सेसफुली क्या है आपका, ये यस के केस में है, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ तो सक्सेसफुल है, ठीक। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड नहीं होता है, ठीक है, कंडीशन नो की है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव में कंडीशन अगर यस है तो सक्सेसफुल, नो है तो आप क्या करेंगे, तब उसके लिए क्या करेंगे, अगर कंडीशन नो है तब उसके लिए आप क्या करेंगे, तब जैसे मैंने देखिए यहाँ पे ये k की वैल्यू क्या की थी, 0 की थी। अब ये इंक्रीमेंट होगा क्योंकि यही वाली प्रोसेस फिर से क्या होगी आपकी रिपीट होगी, है ना। तो पहले क्या था, 0 था, अब 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा, है ना। अब k की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए फिर इफ़ k ग्रेटर देन k मैक्स, देखिए k मैक्स की बात आपको बता दें, k मैक्स आपका एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि आप ये इनफाइनाइट टाइम तक ये बार बार रिपीट करते रहेंगे, इसकी भी कोई क्या होती है, लिमिट्स होती हैं k, तो वो k की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। सपोज करिए कि हमने k मैक्स की वैल्यू क्या कर दी है 10, है ना, मतलब कि ये पूरी प्रोसेस सिर्फ 10 टाइम क्या होगी, रिपीट होगी। अगर 10 टाइम तक अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा सेटअप फिर क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और वापस आपको इनिशियली फिर से यहाँ से क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे कि जो k की वैल्यू, अभी k की वैल्यू क्या है 1, हमने आपको क्या बताया कि k मैक्स हम क्या ले लेते हैं 10, ठीक है। तो अभी फिलहाल k की वैल्यू क्या है 1, तो k इज़ लेस देन k मैक्स, ठीक है। तो कंडीशन अगर यस होती है, ठीक, तो आपको क्या कर देना है, अवॉइड कर देना है। अगर k आपका लेस देन की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन के कंडीशन है कि अगर k ग्रेटर देन k मैक्स, मतलब आपकी जो k की वैल्यू है इसकी वैल्यू अगर k मैक्स से ज़्यादा होगी तब आप ये प्रोसेस अब दोबारा नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब कंप्लीट प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म, यहाँ से फिनिश, आप वापस फिर से इनिशियली स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं है, ठीक है, अगर k ग्रेटर देन k मैक्स नहीं है तब आप क्या करेंगे, फिर से एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि r को चूज़ करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि आप r की वैल्यू क्या सेलेक्ट करते हैं। यहाँ बेसिकली क्या होता है, 0 से 2 की पावर k - 1 इसके बीच में आप कोई भी r की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन लिखी हुई है, तो इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू r की सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर उस रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम आप क्या करेंगे, चूज़ अ रैंडम अमाउंट टाइम, ठीक है। आपने कोई भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम चूज़ कर लिया। फिर क्या करें, वेट फॉर TB। TB क्या है आपका, बैकअप टाइम। बैकअप टाइम मतलब आप कितने समय तक वेट करेंगे। तो ये टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, TB = R × TF। ये जो R आया है और इधर जो आपका TP था वो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, वो क्या कहलाता है, बैकअप टाइम, यानी उतने समय तक आपको क्या करना है, वेट। फिर उसके बाद क्या कर देना है, फिर से सेंड द फ्रेम। तो ये टाइम आपको क्या करना है, वेट करना है। इतना टाइम वेट करने के बाद फिर से सेंड कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपकी बार बार चलती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन आपकी क्या है, आपका ट्रू है। जैसे ये फॉल्स हो जाएगी वैसे ही आप क्या करेंगे, ये जब तक ये फॉल्स है, मतलब k ग्रेटर देन k मैक्स फॉल्स है, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही ट्रू हो जाएगा ये आप क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने डिफाइन किया है कि k क्या है, TP क्या है, TR, तो ये आपका हो गया, ठीक है। थैंक यू। ठीक, आप समझ रहे हैं मैं ये कैसे की हूँ। सबसे पहले इसका होगा
तो डिफरेंशियल जी का डिफरेंशियल जी आप जी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जी के जब भी किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है उसकी वैल्यू अगर पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ई की पावर -2g बचेगा, प्लस दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे का करेंगे तो पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे का सबसे पहले चूँकि ई का होगा तो वो एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद उसकी पावर का क्यों होगा, क्योंकि जी पावर में है, तो यहाँ -2g का करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को आप लिख लेंगे, माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों में कॉमन है की पावर -2g निकाल लिया। फिर ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ g की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब ये g की वैल्यू यहाँ रखिए जो थ्रूपुट का इक्वेशन था, तो ये हमने रखा 2 कट गया आपका, e की 1/2 e की पावर -1, तो नीचे आ जाएगा। तो e की जब वैल्यू रखेंगे, साइंटिफिक वैल्यू होती है, उसको रखने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आता है 0.184। अगर इसका परसेंटेज निकालें तो क्या आएगा 18.4%। तो ये आपके प्योर चैनल की क्या होती है, प्योर एलोहा की इफ़िशियंसी होती है। अगर मल्टीपल एक्सेस चैनल में अगर आप प्योर एलोहा प्रोटोकॉल लगाते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है 18.4%। मतलब आपका एक समय में कितने फ्रेम सेंड हो सकते हैं, 18.4 इफ़िशियंसी होती है आपके चैनल की। ठीक है, थैंक यू।